मित्रों, क्या आपने कभी किसी मंदिर में खड़े होकर, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके भगवान से यह दुआ मांगी है कि हे भगवान, अगले जन्म में भी मुझे यही पति या यही पत्नी देना? या फिर कभी रात के आसमान में टूटता हुआ तारा देखकर आपने मन ही मन यही इच्छा की हो कि अगला जन्म भी उसी इंसान के साथ बीते जिसे आप इस जन्म में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। हमें लगता है कि जब हमारी मृत्यु होगी, जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग या किसी दिव्य लोक में पहुंचेगी, तब भगवान हमें एक मौका देंगे। वह मुस्कुराकर पूछेंगे, बताओ, अगले जन्म में किसके साथ रहना चाहते हो? और हम अपनी पसंद का जीवन साथी चुन लेंगे। लेकिन मित्रों, हमारी फिल्मों, कहानियों और उपन्यासों ने जो यह सपना हमारे मन में बैठाया है, गरुड़ पुराण उसे पूरी तरह तोड़ देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा के पास कोई चॉइस नहीं होती। न तो वहां कोई चुनाव होता है, न कोई इच्छा पूछी जाती है, और न ही कोई ऐसा अवसर मिलता है कि आप तय कर सकें कि अगले जन्म में आपका जीवन साथी कौन होगा। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब इस धरती पर दो बिल्कुल अजनबी लोग मिलते हैं, जो पहले कभी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर अचानक एक दिन मिलते हैं और शादी कर लेते हैं, तो ये रिश्ता तय कैसे होता है? कौन तय करता है कि किसकी शादी किससे होगी? और मरने के बाद ऐसा कौन सा नियम है जो यह तय करता है कि अगले जन्म में आपकी पत्नी या पति कौन बनेगा? मित्रों, आज हम आपको कर्मों की उसी रहस्यमयी व्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी अदृश्य अदालत के बारे में जहां हर आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। यमराज का दरबार और कर्मों की डायरी। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा इस शरीर को छोड़कर यमलोक की यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत यमराज के दरबार में लेकर जाते हैं। वहां आत्मा बिल्कुल एक आरोपी की तरह खड़ी होती है, और तब सामने आते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास एक दिव्य ग्रंथ होता है जिसे कर्मों की डायरी कहा जाता है। इस डायरी में मनुष्य के जीवन का हर एक कार्य लिखा होता है। आपने किससे प्यार किया, किसका दिल दुखाया, किसकी मदद की, किससे नफरत की और किसके साथ धोखा किया, सब कुछ उस दिव्य लेखे में दर्ज होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस डायरी में एक खास कॉलम भी होता है। उस कॉलम का नाम है मोह, वासना और ऋणानुबंध, यानी आत्माओं के बीच का अधूरा रिश्ता। अगले जन्म का सबसे बड़ा नियम गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य का अगला जन्म मुख्य रूप से दो चीजों से तय होता है। पहली चीज, मरते समय मन में चल रहा आखिरी विचार, और दूसरी चीज, किस आत्मा के साथ आपका अधूरा कर्म संबंध बाकी है। यही दो चीजें तय करती हैं कि अगले जन्म में आप कहां जन्म लेंगे और किसके साथ आपका रिश्ता बनेगा। मोह की सबसे दर्दनाक सजा, अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पति और पत्नी एक साथ रहते हैं। पति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी हर खुशी, हर जरूरत का ध्यान रखता है। लेकिन एक दिन अचानक उस पति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब वह मर रहा होता है, उसके मन में भगवान का स्मरण नहीं होता। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार होता है, मेरी पत्नी का क्या होगा, मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। और यहीं पर उसका अगला जन्म तय हो जाता है। हमारे शास्त्रों में एक सिद्धांत है, अंत मतिसो गति, यानी मृत्यु के समय मन में जो विचार होता है वही अगले जन्म की दिशा तय करता है। प्रकृति उस आत्मा को उसी व्यक्ति के पास वापस भेज देती है जिससे उसका मोह सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। प्रकृति का कठोर नियम, आप सोचेंगे कि वह पति अगले जन्म में फिर से इंसान बनकर उसी पत्नी के पास लौट आएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप किए हैं, अगर उसने लोगों का हक मारा है, अगर उसने किसी को दुख दिया है, तो उसे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे में संभव है कि वह आत्मा अगले जन्म में किसी पशु के रूप में जन्म ले। हो सकता है वह उसी घर में एक कुत्ते या बिल्ली के रूप में जन्म ले। वह अपनी पत्नी के घर में रहेगा। वह उसे देख सकेगा, वह उसके करीब रहेगा, लेकिन वह उसे बता नहीं पाएगा कि वह उसका वही पति है। वह उसे पुकार नहीं पाएगा। वह सिर्फ एक जानवर बनकर उसके आसपास घूमता रहेगा। और यही मोह की सबसे बड़ी सजा होती है, नफरत का चुंबक। अब इसका दूसरा पहलू सुनिए। कई घरों में पति पत्नी एक दूसरे से बेहद नफरत करते हैं। हर दिन झगड़ा होता है, गालियां दी जाती हैं, कभी कभी मारपीट भी होती है।
ऐसे लोग अक्सर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस इंसान से मेरा पीछा छूट जाए। लेकिन जब उनमें से किसी एक की मृत्यु होती है, तो उसके दिल में भगवान का नाम नहीं होता। उसके दिल में नफरत होती है। वह सोचता है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गरुड़ पुराण के अनुसार नफरत का आकर्षण प्यार से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से नफरत करते हुए मरता है, तो यमलोक की डायरी में वह नफरत एक अधूरा कर्म बन जाती है। और जब तक वह कर्म खत्म नहीं होता, दोनों आत्माओं को बार बार एक दूसरे के सामने लाया जाता है। पहली नजर का प्यार। असल सच्चाई यही कारण है कि कई बार दो लोग अचानक मिलते हैं और उन्हें लगता है कि वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पहले से कोई रिश्ता है। आज की दुनिया इसे पहली नजर का प्यार कहती है, लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार यह अक्सर पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता होता है। दो आत्माओं के बीच का पुराना हिसाब, जिसे पूरा करने के लिए प्रकृति उन्हें फिर से मिलाती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय बीतने के साथ अचानक रिश्ते में वही झगड़े शुरू हो जाते हैं, वही दर्द, वही क्लेश, क्योंकि पिछले जन्म का अधूरा कर्म फिर से सामने आ जाता है। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे हमारे कर्म, हमारा मोह और हमारी नफरत अगले जन्म के रिश्तों को तय करते हैं। लेकिन अब जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं, वह इससे भी ज्यादा डरावना है। यह सच है धोखे का कर्मफल। आज के समय में रिश्तों में धोखा देना बहुत आम होता जा रहा है। कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरे जीवन साथी को पता नहीं चला, अगर मेरे फोन का पासवर्ड किसी को नहीं पता, तो मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन मित्रों, ऊपर वाले की अदालत में कोई पासवर्ड नहीं होता और उसके न्याय से कोई भी छिप नहीं सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह केवल सामाजिक समझौता नहीं है। यह अग्नि देवता को साक्षी मानकर किया गया एक पवित्र संकल्प है। जब दो लोग साथ फेरे लेते हैं, तो वह सिर्फ एक दूसरे से नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से एक वचन लेते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस पवित्र बंधन को तोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है, तो वह सिर्फ एक इंसान को धोखा नहीं देता, वह धर्म और प्रकृति के नियमों को भी तोड़ता है। गरुड़ पुराण का भयानक वर्णन। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के लिए कई भयानक नरकों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक है तप्त मूर्ति नरक। इस नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन साथी को धोखा दिया होता है। यहां आत्माओं को आग से तपे हुए लोहे के पुतलों से गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। सोचिए, जिस तरह कोई इंसान आग को छू भी नहीं सकता, वैसे ही उन आत्माओं को जलते हुए लोहे को पकड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। वह चीखते हैं, तड़पते हैं, दया की भीख मांगते हैं, लेकिन यमदूत तब तक नहीं रुकते जब तक उनके कर्मों का दंड पूरा नहीं हो जाता। लेकिन मित्रों, यह सजा केवल नरक तक सीमित नहीं रहती। असल सजा तो अगले जन्म में शुरू होती है। अगले जन्म का सबसे बड़ा दंड गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन साथी को धोखा देता है, प्रकृति अगले जन्म में उसकी शादी ऐसे इंसान से करवाती है जो उससे भी बड़ा धोखेबाज होता है। वह व्यक्ति इस जन्म में सच्चा प्यार मांगता है, लेकिन बदले में उसे मिलता है धोखा। वह अपने जीवन साथी के लिए सब कुछ करता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अपमान और दर्द मिलता है। वह हर दिन रोता है, हर दिन टूटता है, और उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी जिंदगी में इतना दुख क्यों है। लेकिन असल में वह अपने पिछले जन्म का ही कर्मफल भुगत रहा होता है। यही कर्मों का अटल नियम है। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, वह केवल वही लौटाती है जो हमने कभी बोया था। श्राप की ताकत। अब यहां एक और गहरी बात समझिए। जब किसी सच्चे इंसान का दिल टूटता है, जब वह रोते हुए भगवान से शिकायत करता है, तो उसके आंसुओं में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी निर्दोष व्यक्ति की बद्दुआ बहुत शक्तिशाली होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर उसे रुलाता है, तो वह दर्द एक श्राप बन सकता है, और वही श्राप अगले जन्म में उस आत्मा के सामने खड़ा हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने किसी को धोखा देकर बहुत चालाकी कर ली, लेकिन कर्मों की अदालत में कोई चालाकी नहीं चलती। वहां सबका हिसाब एक एक करके लिया जाता है। क्या इस चक्र से बचने का कोई रास्ता है? अब आपके मन में एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा होगा। अगर कर्मों का यह चक्र इतना कठोर है, तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या हम हमेशा इसी जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे? मित्रों, हमारे शास्त्र केवल डराते नहीं हैं, वे समाधान भी बताते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका सबसे बड़ा उपाय बताया है।
निष्काम कर्म और मोह से मुक्ति। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने परिवार को छोड़कर जंगल चले जाएं। इसका असली अर्थ है अपने रिश्तों को प्रेम से निभाइए, लेकिन उनमें अंधा मोह मत रखिए। अगर आपका जीवन साथी अच्छा है तो उसका सम्मान कीजिए, उसकी खुशियों का ध्यान रखिए, लेकिन उसे अपनी पूरी दुनिया मत बना लीजिए। याद रखिए, हर रिश्ता इस धरती पर अस्थायी है। एक दिन सबको जाना है। अगर रिश्ता बहुत कड़वा हो और अगर आपका जीवन साथी आपको दुख दे रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको रोज रुला रहा है, तो सबसे बड़ा उपाय है क्षमा। मैं जानता हूं कि किसी को माफ करना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर आप उसे माफ नहीं करेंगे तो आपकी आत्मा उसी इंसान से बंधी रह जाएगी। नफरत एक अदृश्य धागा है जो मौत के बाद भी नहीं टूटता। इसलिए अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं तो उस इंसान को दिल से माफ कर दीजिए। यह माफी उसके लिए नहीं, आपकी आत्मा की मुक्ति के लिए है। जिस दिन आप अपने दिल से उस नफरत को छोड़ देंगे, उसी दिन कर्मों की वह फाइल बंद हो जाएगी। सबसे बड़ा सच मित्रों, यह जीवन, यह शरीर, ये रिश्ते सब एक यात्रा का हिस्सा हैं। हम सब यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, अपना किरदार निभाने के लिए। इसलिए इस जीवन में जितना हो सके प्यार बांटिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के साथ धोखा मत कीजिए, क्योंकि हर कर्म एक बीज है और वह बीज एक दिन फल बनकर जरूर लौटता है। एक रहस्यमयी सवाल, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। उन आत्माओं का क्या होता है जो कभी शादी ही नहीं करती, जो पूरी जिंदगी अकेले रहती हैं? या उन मासूम बच्चों का क्या जो मां के गर्भ में ही मर जाते हैं, जिन्हें इस दुनिया को देखने का मौका ही नहीं मिलता? उनके कर्मों का हिसाब कैसे होता है? क्या उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाती है या वह भी किसी और जन्म के चक्र में चले जाते हैं? मित्रों, इसका उत्तर और भी ज्यादा रहस्यमय है, और जब आप उस सच्चाई को जानेंगे तो शायद जीवन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट में जरूर लिखिए, और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।